कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाकर न केवल उनकी अटकलों पर विराम लगा दिया, बल्कि कांग्रेस के इस फैसले से ये भी साफ हो गया कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की बागडोर उनके पास ही रहेगी। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली का हाथ सोनिया गांधी के साथ। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर कांग्रेस ने इस चुनाव की सबसे बड़ी अटकलबाजी पर विराम लगा दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सोनिया गांधी ने जिस तरह से सार्वजनिक सभाओं से दूरी बना ली थी, उससे ये खबर फैलने में और भी मदद मिली कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। खासकर प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने की घटना ने इस अटकलबाजी को और भी हवा देने का काम किया था। लेकिन पार्टी की पहली लिस्ट से एक बात साफ हो चुकी है कि गांधी परिवार और पार्टी दोनों के लिए आज भी सोनिया पहली राजनीतिक जरूरत है। रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और जैसे पहले जीतती रही, अब की बार उससे ज्यादा वोटों से 5 लाख की सीमा रेखा क्रॉस करके श्रीमती सोनिया गांधी जी अब की भारी बहुमत से जीती रायबरेली। माननीय सोनिया गांधी जी यहाँ नौजवानों की धड़कन रही है। हमेशा से नौजवानों को रोजगार देने में जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इस इलेक्शन में कोई संघर्ष नहीं है, एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जो जिसको मिलने की उम्मीद है, जो अभी कयास लगाया जा रहा है, उसके विषय में ये पूरा जनपद के लोग प्रभावशाली लोग हैं, परिचित है उसके स्वभाव से। परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती का वक्त। हिंदी हार्टलैंड के 3 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की हालिया जीत ने उनसे पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को चरम पर पहुंचा रखा है। हालांकि ये लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का एहसास है। 5वीं बार सोनिया जी चुनाव लड़ने जा रही हैं और जब से 2004 से यहाँ पे सांसद हुई हैं, तब से लगातार यहाँ के लोगों का विश्वास जीता है उन्होंने और एक पारिवारिक रिश्ता यहाँ के लोगों से उनका बन गया है। हर दुख सुख में वो शामिल रहती हैं और रायबरेली का जो मैक्सिमम विकास जब तक यूपी सरकार थी हो सकता था, वो उन्होंने करने का प्रयास किया। उनका लगाव यहाँ के लोगों से निजी तौर पे है। यहाँ का हर आदमी भावनात्मक रूप से कोई जाति समीकरण या कोई पार्टी लेवल पे नहीं, हर पार्टी के लोग बैरियर तोड़ करके सोनिया जी का समर्थन करते हैं और उसी के बल पर इस बार भी पिछले चुनाव में 3,52,000 से जीती थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 लाख से अधिक मतों से इस बार चुनाव जीतेंगी। प्रियंका के पास यूपी में संगठन को जगाने का जिम्मा। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार अमेठी और रायबरेली के पारिवारिक गढ़ से बाहर पार्टी का हाथ मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस ने ये सोचकर उन्हें पूर्वी यूपी के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है कि वही हैं जो सुस्त पड़े युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए फिर से जगा सकती हैं। रायबरेली की आम जनता कांग्रेस का गढ़ ही मान करके अब क्या लगता है, अब की बार अच्छा रिस्पांस रहेगा सोनिया गांधी जी का और भारी बहुमत से जीतेगी रायबरेली से। सोनिया जी इस बार 2 गुना वोट से जीतेंगी रायबरेली में चुनाव। लोग तो कह रहे कुछ करती ही नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो विकास रायबरेली का हुआ है वो कांग्रेस परिवार ने विकास किया है, इसीलिए ये वोट कांग्रेस सरकार है। 2014 में रायबरेली का क्या था गणित? उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3,52,717 मतों से पराजित किया था।
उस वक्त सोनिया गांधी को 5,26,433 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को महज 1,73,716 मत हासिल हुए थे। 2009 में भी रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी का कब्जा था। उस वक्त उन्हें 3,72,125 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में जहां इस बार कांग्रेसी कार्यकर्ता रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की जीत एक बार फिर तय मान रहे हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश सोनिया गांधी को यहां पर कड़ी टक्कर देने की है। सोनिया गांधी का रायबरेली में कुछ है ही नहीं, घेरने की आवश्यकता क्या है। चुनाव जीतना एक अलग विषय था, सोनिया गांधी चुनाव जीतती थी, लेकिन रायबरेली के किसी बेटे से आज तक चुनाव सोनिया गांधी नहीं लड़ी है। हो सकता है अवसर मिले कि रायबरेली का बेटा सोनिया गांधी से चुनाव लड़े तो सोनिया गांधी को पता चलेगा कि कैसे चुनाव होगा, और रायबरेली में 100% इस बार तय है कि कमल खिलेगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक कमल का फूल रायबरेली से भी दिल्ली जाएगा, ऐसा रायबरेली के लोगों ने सोच रखा है। गांधी रायबरेली के लिए कुछ था ही नहीं कभी, और सोनिया गांधी ने इलेक्शन जरूर लड़े, लेकिन रायबरेली के किसी लाल से उनका सामना नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि वो चुनाव लगातार जीतती रही। लेकिन इस बार रायबरेली से कमल खिलेगा, दिल्ली तक जाएगा, संसद तक जाएगा। शैलेंद्र प्रताप सिंह, नेशनल वॉइस, रायबरेली।